जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने किया था वो हमने प्रेजेंटेशन का इंसर्ट टैब तक किया था। ऑलमोस्ट इंसर्ट के सारे ही ऑडियो वीडियो तक हमारे कवर हो चुके थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग टैब से। ओके, डिज़ाइन में हमारे पास सबसे पहले आता है पेज सेटअप, यानी हमारे पास पेज का फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन बनी पड़ी हुई है, मैंने उसे ही ओपन किया। उसमें हमारे पास सबसे पहले है पेज सेटअप। आपके पेज का सेटअप कैसा होना चाहिए, यानी ये पेज सेटअप आप इसमें से कोई भी सेक्शन ले सकते हैं, मतलब ऑन स्क्रीन शो आप इसे करके देखिए आपका मतलब पेज का उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप सेटिंग करेंगे आपके पेज की सेटिंग भी उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये अब आप पे आपने उसकी सेटिंग कैसे करनी है ये आप लोग पे डिपेंड करता है। और इसके बाद उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स जो है वो हमें शो होनी चाहिए। ये देखिए 4 हमने किया 1 2 3 एंड 4। ओके, अगर हम इसे ही कर देते हैं 7 कर दिया स्लाइड 7 ऑफ 7th यानी 16 है। नीचे हमारे पास जो शो हो रहा है वो हमें इधर शो करेगा जो हमारी स्लाइड्स जो है नंबर स्लाइड्स फ्रॉम, किस स्लाइड से हम नंबर मतलब इसके नंबर। और उसके बाद हमारी स्लाइड्स की जो डिजाइनिंग है वो कौन सी होनी चाहिए, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट होगी तो ये हमारे पास पोर्ट्रेट मतलब इस तरह की जो होती है, और लैंडस्केप पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह की आपकी मतलब हॉरिजेंटल वे में चली जाती है। और नीचे इसी तरह हैंड्स आउट जो है वो भी हमारे पास पोर्ट्रेट होने चाहिए, लैंडस्केप होने चाहिए, तो ये हम खुद से सिलेक्ट करेंगे किस तरह होने चाहिए। उसके बाद स्लाइड ओरिएंटेशन यानी स्लाइड का डिज़ाइन वही पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। इसके बाद हमारे पास स्लाइड्स की डिज़ाइनिंग आ जाती है। ये देखिए ये भी है, अगर इस पर क्लिक करेंगे इस पे जाके, यानी आप क्लिक ना भी करें आप सिंपल अपने माउस को उधर पॉइंट करें तो आपकी वो जितनी भी डिज़ाइनिंग है वो सारी आती जाएंगी। एट द एंड आपके पास ये एरो जो डाउन एरो आपको शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके जितने भी ये डिज़ाइनिंग है आप उस पर मतलब ये देखिए आप इसको करना चाह रहे हैं इस पर आप क्लिक करें आपकी वही अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ये सारी चीज़ें आपको शो होती जा रही हैं। इसके बाद आप इसकी सेटिंग वगैरह खुद ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग बैक, मैं वापस उसी डिज़ाइन पे जा रही हूँ। इसके बाद उनका कलर्स वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, कलर स्कीम ये देखिए ये कलर्स वगैरह आ रहे हैं, आप जो भी कलर रखना चाह रहे हैं आप उसको मतलब वो स्कीम को सिलेक्ट कर लें। उनका जो फ़ॉन्ट है आप कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल उनका रखना चाह रहे हैं आप उसको भी क्लिक कर दें, फ़ॉन्ट आ जाएगा। उसके ऊपर इफेक्ट्स जो है आप किस तरह के इफेक्ट्स, यानी यही समझ लें इफेक्ट्स आपके वो जो ट्रांजिशन किए हैं स्लाइड्स को ट्रांजिशन या एनिमेट करने के लिए एलिमेंट्स किए हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड ले लें, उस पर आप इफेक्ट अप्लाई कर दें इक्विटी के, यानी फिर ये आपको तब शो होंगे जब ये नीचे आपके पास आप स्क्रीन पे आएंगे स्लाइड शो मोड है, आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखें ये नेक्स्ट आपने मतलब जिस तरह की आप उस पर ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। ओके, आई एम गोइंग बैक फ्रॉम एस्केप की। अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर बैकग्राउंड स्टाइल अगर हम उसका कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये देखिए इसका बैकग्राउंड अगर करना चाह रहे हैं कोई तो वो कौन सा होगा, ये हम इस तरह ले सकते हैं। या फॉर्मेट बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड पहले से उसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, अगर बैकग्राउंड पे कोई तस्वीर है तो उसको हाइड हम करना चाह रहे हैं तो उस पर हम करेंगे। देखिए हमने किया तो हमारे जो ऊपर था वो हमारा हाइड हो चुका है। ठीक है, ऐसे इसी तरह नेक्स्ट हम जा रहे हैं ट्रांजिशन पे, यानी हम अपनी चाहते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है अगर हम इसे देखें तो ये प्रेजेंटेशन पे मतलब किसी अलग अलग व्यू से हमें नजर आए। समटाइम लेफ्ट साइड से हो रही हो, समटाइम हमारी ऐसी होती है कि कॉर्नर से निकल रही है यानी थोड़ी इधर से थोड़ी इधर से, या समटाइम दरमियान में से आ रही है, यानी वो सारे हम देखेंगे किस तरह व्यू। सबसे पहले तो प्रीव्यू में, यानी हमारे पास इस पे कौन से पहले तो हमारे पास पहले से जो इफेक्ट्स अप्लाई हुए हैं वो हम देख रहे हैं। आप यही अज्यूम कर लें कि आपके पास अभी इस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ हुआ। ठीक है, आप सिंपल यानी नन, हमने कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं करना तो प्रीव्यू पे आ गया कि यानी आपके पास कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं है। अब आपने जिस स्लाइड पे जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है आप इस पे उसको क्लिक कर लें। कंट्रोल के की पे आप मतलब प्रेस करके रखेंगे, उसके साथ ही आपने जिस पे जो भी डिजाइनिंग अप्लाई करनी है, जो भी एनिमेशन अप्लाई करनी है, आप उस पर क्लिक करते जाएं। ये देखें आप इस पे क्लिक कैसे करते जाएं इतने, यानी फॉर एग्जांपल आपने 4 पे करनी है, कौन सी आपने डिजाइनिंग करनी है, ये कट वाली करनी है यानी कट वाली करेंगे या फेड वाली आप करेंगे, जो भी आप करना चाह रहे हैं। देखिए अगर आप पुश वाली करेंगे तो आपके पास इस तरह शो करेगा, वाइप वाली करेंगे तो इस तरह शो करेगा, स्प्लिट वाली करेंगे तो वो कैसे, यानी ये सारी जितनी भी आपके पास डिजाइनिंग है आप उन पे जाके क्लिक करके सिंपली देख सकते हैं आप कौन सा डिज़ाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं। जो भी आप डिज़ाइन अप्लाई या आप फर्दर इसे डाउन करेंगे तो आपके पास जितने भी डिज़ाइन है, ये देखिए फ्लाई थ्रो है तो ये देखिए इस तरह आ जाएगा आपके पास। ऑर्बिट में आपके पास ऐसे आ रहा है, आप इनमें से जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं सिंपल जाके उस पर क्लिक कर दें और ये इनको जिनको आपने सेलेक्ट किया डिसलेक्ट कर दें एक साइड पे क्लिक करके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 11 12
जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब देखें हमने उधर पहले 7 सेलेक्ट किया था ना, तो हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट हुई थी इधर वो 7 से हो रही है, 7 8 9 इस तरह हो रही है, ठीक है। और ये हमने 10 11 और 12 इन पे हम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये रैंडम वाला, ठीक है, हमने इसको करके अब इनको डिसेलेक्ट किया, इन पे अप्लाई हो चुका है। अब इसी तरह हम करना चाह रहे हैं 13 14 15 वाली पे, हम कोई भी कवर आप कर लें, कोई भी, यानी जो भी आप डिज़ाइन। और इफेक्ट ऑप्शन में आपके पास वही टॉप से आया, आपके पास लेफ्ट से आया, यानी आपने क्या किया, कवर वाला किया। अब कवर डिज़ाइन आपसे देखें आप किस साइड से आ रहा है, हमारे पास फॉर एग्जांपल राइट से आ रहा है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट से आना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप करते हैं फ्रॉम टॉप, टॉप से आती है, देखिए आपके पास टॉप से आई, यानी आपकी अपनी चॉइस, आप जिसको भी सिलेक्ट करते हैं। अब ये साउंड नो साउंड है अभी हमारे पास, हम क्या कर देते हैं, इसे साउंड जो है जब एरो पे, ये देखिए हमने एरो पे किया, हमारे पास जब हम नेक्स्ट एरो पे करेंगे, इसे जब स्लाइड शो मोड में होगा, तो हमने किया, ये देखें, ये हमें आवाज आई है, यानी जिस पे हमने अप्लाई किया इसको बस सिलेक्ट करके किया। अगर इन सबको सिलेक्ट करके कर लेंगे तो जैसे ही हम इनको प्रेस करेंगे, ये साउंड पे जाके हम क्या कर देते हैं, एरो, ठीक है। अब इसको डिसेलेक्ट करें, आप इनको प्रीव्यू मोड में करके देखें, जिन जिन पे आप अप्लाई करेंगे आपके पास उनमें उनकी बीप सुनाई देगी आपको, ठीक है, एरो पे। अब उनका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए स्लाइड का, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। एक स्लाइड अगर मतलब फॉर एग्जांपल आप उनको टाइम लगाना चाह रहे हैं, तो आप वो कितना, अगर आप अप्लाई टू ऑल करना चाह रहे हैं तो अप्लाई टू ऑल करें, आपकी जितनी भी आपने वो सेटिंग की होगी, टाइम की, ड्यूरेशन की, या उनकी साउंड वगैरह की, तो वो आपकी सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो चुकेगी। अब एडवांस स्लाइड अगर आपके पास मतलब कोई एडवांस स्लाइड है, आप उसके पास आपका कोई सेटअप है अलग से, या आप कोई डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर लें। ऑन माउस क्लिक के आपके पास मतलब होने चाहिए वो, अगर आप आपकी जो स्लाइड्स हैं वो आगे पीछे हो, यानी आप जब माउस को क्लिक करें तो तब हो, यानी आप सिंपल माउस पे जब आप करेंगे, स्लाइड शो मोड में करेंगे, तो आप जब माउस को क्लिक करेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप एरो की से ही करें, आप माउस पे भी क्लिक करेंगे, आपकी स्लाइड्स आगे पीछे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। इसके बाद आपके पास आ जाता है एनिमेशन। एनिमेशन में आप देखें ज़रा इसके प्रीव्यू मोड में, ऑटो प्रीव्यू है ये, ओके, लेट मी टेक 1 मिनट। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है एनिमेशन टैब से, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास आप ले लें कोई भी एक स्लाइड ले लें जिस पे आप एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हम इंट्रोडक्शन वाली ही स्लाइड पे जाते हैं, या हम ऐसा करते हैं ये जो पहली स्लाइड है उस पर चल जाते हैं। इंट्रोडक्शन वाली भी कोई पॉइंट्स वाली ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली ले लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, हम ये वाली स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपने जितने टेक्स्ट पे आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है, आप उतने टेक्स्ट को सिंपली सिलेक्ट करोगे, आप माउस पे क्लिक करके रखोगे और ड्रैग करोगे जितना आपने सिलेक्ट करना है, या आप एरो की के साथ उसे कर सकते हैं। उतने को आपने सिलेक्ट किया, एनिमेशन टैब पे आप गए, एनिमेशन में आप अपीयर कर लो, फेड कर लो, ये आपके पास सारे हैं, यानी जिस शेप में भी आप चाहते हैं आप उस शेप में उसे कर लें, ये वाइप में कर लें, जिसमें भी आप चाहते हैं। ये साथ लिखा जाएगा कि ये आपकी फर्स्ट एनिमेशन पे आएगी, उसके बाद जब आप सेकंड क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक डेफिनेशन है, आप इस पे कोई भी कर लें, आप शेप में कर लेंगे, जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं आप सिंपली उस पर कर लें। थर्ड वाले में थर्ड वन को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने वेल में कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये हमने डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट पे किया था, अब डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम पे करते हैं, तो उसको भी हम इतना ही सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको स्प्लिट कर दिया, ये वाली यानी एनिमेशन टैब में हम जो जो भी इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं हम उस पर अप्लाई करते जाएंगे और उसकी वो सेटिंग होती जाएगी। इसके बाद ये वाला थर्ड वन है, थर्ड वन में हम जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको फेड कर दिया। अब इनको आप सेव करके देखें, सेव करके आप देखें, आपने जैसे ही इन्हें किया, इधर से आपके पास ये इस व्यू में आप ले जाएं, प्रेजेंटेशन व्यू में, ठीक है। ये इधर आप प्रेजेंटेशन व्यू में आप करेंगे, पहले तो हमने वो उस पर वो की हुई थी, ट्रांजिशन अप्लाई की हुई थी, यानी हमारी स्लाइड्स पे हुई थी। अब हमने नेक्स्ट अप्लाई किया इस पे, ये देखें डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा उसकी वो जो है, यानी आपने जिसको फर्स्ट आपने प्रेफरेंस दी थी, उसके बाद आपकी ये देखें, आपने जो जो उस पर डिज़ाइनिंग अप्लाई की हुई थी वही आपकी डिज़ाइनिंग भी इस पर आती जाएगी, ठीक है। ये देखें, आप जैसे जैसे मतलब नेक्स्ट तो हमने अप्लाई नहीं की, जितने पे अप्लाई किया उतना ही हमारा आएगा, ठीक है। आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इस पे जाके एनिमेशन, जितने भी एनिमेशन कैसे अप्लाई करेंगे, जितने ऑब्जेक्ट पे, जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे आपके पास कोई इमेज है,
चाहे आपके पास कुछ भी है, आपने जिस पे अप्लाई करना है आप सिंपली जाके उसे क्या करें, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप एनिमेशन टैब में जाएं, उसमें आप जो भी डिजाइनिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको अप्लाई कर दें, सिंपल। उसके बाद आपके पास वो ऐड एनिमेशन, यानी अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया तो ये देखिए ऐड एनिमेशन का भी आपके पास हो जाएगा। आप जिसको भी करना चाह रहे हैं आप उसको कर लें। उसके बाद एनिमेशन पैन में आ जाए। एनिमेशन पैन में भी आप मतलब जो जो एनिमेशन उसमें लगाना चाह रहे हैं, और रिकॉर्ड एनिमेशन, रीऑर्डर एनिमेशन है। उसके बाद जब आप सिलेक्ट करेंगे, रीऑर्डर एनिमेशन यानी आप एनिमेशन को, इधर तो भी ये नहीं हो रहा, इसमें आप एनिमेशन अप्लाई करके देखें, आपके एनिमेशन अप्लाई हो जाएंगी। अभी रीऑर्डर एनिमेशन आप रहने दें, ये भी इस पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, शायद इसका कोई मसला है। तो आपने इसमें आपको मैंने बता दिया क्या क्या आप कैसे इसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, इसके पेज के सेटअप्स की, इसकी स्लाइड ओरिएंटेशन कैसी होगी, इसकी डिजाइनिंग क्या होगी, इसके कलर्स वगैरह, फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, इनका बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ट्रांजिशन आप यानी स्लाइड्स को आप कैसे मूव करना है, जो स्लाइड्स पूरी की पूरी स्लाइड्स को वो आपका ट्रांजिशन में आ जाता है। उसके बाद अगर आपने एनिमेशन आपकी टेक्स्ट पे होती है, किसी ऑब्जेक्ट पे होती है, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी टेक्स्ट पे, या मतलब कोई आपके पास इमेज है कुछ भी, उसको आपने 1 by 1 शो करना है, तो वो आपकी आ जाएगी एनिमेशन में। इस तरह अब आपका स्लाइड शो मोड है। स्लाइड शो मोड में आप क्या करेंगे, अगर तो आप स्लाइड को स्टार्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम बिगनिंग, तो यानी आप स्टार्ट से करना चाह रहे हैं, आप इस पे सिंपल क्लिक कर दें, आपकी स्लाइड स्टार्टिंग से आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर नहीं, एस्केप से बैक जाएं, फ्रॉम करंट स्लाइड, यानी आपको फॉर एग्जांपल ये 11 वाली स्लाइड पे है, आप फ्रॉम करंट स्लाइड से करें तो आप जिधर हैं आपकी स्लाइड उधर से ही वो स्लाइड शो मोड में आना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट, अगर आपने ब्रॉडकास्ट इसको करना है यानी ज़्यादा बड़े लेवल पे शो करना है तो आप तब कर दे। कस्टम स्लाइड शो है, यानी कस्टमाइज वे में आपने इसको करना है, कस्टम वे में जितना एक आम साइज होता है उतने में आपने करना है, तो वो आप कर सकते हैं। सेटअप स्लाइड, वो आप मतलब सेटअप करना चाह रहे हैं स्लाइड शो का, तो आप कैसे करेंगे, फुल स्क्रीन पे ये आपके पास आ जाएगा। प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, यानी आप फुल स्क्रीन पे करना चाह रहे हैं। ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल, किसी एक के लिए करना चाह रहे हैं। और किसको, यानी ये भी फुल स्क्रीन पे, या आप जैसे जैसे ये सारे ऑप्शन है आपके पास। इसके पेन का कलर कैसा होना चाहिए, रेड भी किया हुआ है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका लेजर पॉइंटर, वो भी कलर वगैरह आप इनके चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, आप इनमें देखें जो जो आपने अपनी सेटिंग करनी है, आप सेटिंग को सिंपल करके ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास हाइड स्लाइड, अगर आपने किसी स्लाइड को हाइड करना है तो ये हमारे पास हाइड होगी। 10 के बाद आप देखें हमारे पास डायरेक्ट हम जब करेंगे, यानी इधर से हमारे पास हाइड होगी, ये हमें शो नहीं आएगी, उस पर प्रेजेंटेशन व्यू में नहीं आएगी। ये 10 के बाद हमारे पास आ जाएगी 12 वाली प्रेजेंटेशन व्यू में। इसके बाद इसको हम अनहाइड भी कर दें। देखिए रिहेयर्स, ये रिकॉर्डिंग होनी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो हमारी रिकॉर्डिंग उस स्लाइड पे होनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो साथ साथ हमें ये देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, ये आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर इधर से कर देंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो पास्ड होगी। अगर रिज्यूम रिकॉर्डिंग करेंगे तो दोबारा से हमारी रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, नहीं, हम इसे सेव अगर करना चाह रहे हैं तो सेव कर देंगे, अगर नहीं करना चाह रहे तो नो। ओके जी, नेक्स्ट रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये वाला हो गया हमारा। रिहेयर्स में भी यही है और रिकॉर्ड स्लाइड शो में भी, यानी आप जो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं करंट स्लाइड से या बिगनिंग से आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी आ जाएगी। और यूज टाइमिंग, अगर आप इस पर कोई टाइमिंग वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें, उसकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, रेजोल्यूशन लिखी हुई है, आप जितनी भी रेजोल्यूशन रखना चाह रहे हैं अपनी स्लाइड की वो देखें। और यूज प्रेजेंटल व्यू, ये क्या है, दिस फीचर इज़ फॉर विद मोर देन 1 मॉनिटर, यानी एक से ज़्यादा मॉनिटर्स जब होंगे तो तब आपके पास ही होगा यूज़ प्रेजेंटेशन में, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आज हमने डिज़ाइन किया, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो। इनको आप करें और इनको करने के बाद आप देखें, ठीक है। अगर इसमें कोई इशू है तो आप उससे पूछ लें। इसका नेक्स्ट हमारा रिव्यू और व्यू मोड रह गया, आप लोगों ने इसे करना है। अगर कुछ मसला आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने सिंपली मुझे बता देना, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूंगी क्या इशू आपको आ रहा, नहीं समझ आ रहे। नेक्स्ट, एक बच्चे ने हमसे पूछा था, लास्ट लेक्चर में मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया कि हमें इसके व्यू की, MS वर्ड के व्यू की समझ नहीं आई, व्यू वाले टैब की। तो बेटा आप देखें, सिंपल आपने इधर, अभी तो हमारे पास यही है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ लिखा हुआ है। तो प्रिंट लेआउट में आप इसे करके देखें कि यानी जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो तब हमारा प्रिंट, ये लेआउट कैसा होगा, हमारी ये डिजाइनिंग कैसे हमें शो हो रही होगी।
फुल स्क्रीन में करके देखना हो तो फुल स्क्रीन में करें, तो फुल स्क्रीन में ये देखेंगे हमें कैसे शो हो रहा है। ठीक है, इसे हम फुल स्क्रीन में नहीं करना चाह रहे, क्लोज। इसके बाद अगर हम वेब लेआउट यानी वेबसाइट के व्यू में देखें तो ये वेबसाइट में हमें कैसे शो हो रहा होगा, यानी कैसे जो हमने लिखा टेक्स्ट वो कैसे हमें नजर आ रहा होगा। इसके लिए मैं ऐसा करती हूँ, आपको ये प्रिंट लेआउट में सिंपल जाएं, मैं ना कोई टेक्स्ट लेके आपको लिख के ना कॉपी इधर से कर लेती हूँ। डिफाइन एल्गोरिथम ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये वर्किंग क्या आ गया, चले जो भी है, सिंपली उसका टेक्स्ट लेके उसको मैं जाके करती हूँ कॉपी उस पर। ये चलें यही ले लेते हैं, जो भी इधर लिखा हुआ है उतना सा हमने थोड़ा सा बस काम के लिए लेना है। आल्ट और टैब से जाके दूसरे को सिलेक्ट किया जिस पे काम कर रहे हैं, जिधर हमने करना है अगर वो सिलेक्टेड है उधर ही छोड़ दो, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। आप इसको कर दो डिलीट, इधर हम कंट्रोल वी से कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब हम प्रिंट लेआउट में यानी जब हमारे पास ये प्रिंट होके आएगा ये हमें ऐसे शो हो रहा होगा। ठीक है, फुल स्क्रीन में करेंगे तो ये देखें ये फुल स्क्रीन यानी ये हमें ऐसे स्क्रीन में शो हो रहा है, फुल स्क्रीन में। इसके बाद अगर हम इसे वेब लेआउट में करेंगे तो जब वेबसाइट पे आएगा तो हमें ऐसे शो हो रहा होगा। आउटलाइनिंग में करेंगे तो ये देखें आउटलाइनिंग में ये सारी हमें आउटलाइनिंग बना के वो दिखा रहा है किस तरह की, यानी ये आपकी मेन है, आगे फर्दर ये इसके सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसके बाद है आपके पास अगर आप ड्राफ्ट व्यू में कर रहे हैं तो ये देखिए ड्राफ्ट व्यू में आपके पास ऐसे चला जाता है। अगर आप इस पर कोई रूलर सॉरी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो पहले से प्रिंट में ले आए, आपको नजर आना स्टार्ट हो जाए। रूलर अप्लाई करना चाह रहे तो ये देखिए आपके पास ऊपर रूलर अप्लाई हो गया। ठीक है, ग्रिड लाइन इसके नीचे आप ऐसे को ग्रेडिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आपको शो हो जाएगी। नेविगेशन पैन करना चाह रहे हैं तो साथ नेविगेशन पैन भी शो हो जाएगा। ठीक है, इन सबको कर दें डीसेलेक्ट। अगर आप इसको जूम करना चाह रहे हैं तो वो आप जूम कितना करना चाह रहे हैं, 200 पे करेंगे तो ये देखें आपके पास ये जूम हो गया, लेकिन हमारा मैक्सिमम किस पे होता है 100 पे। 1 पेज पे है तो 1 पेज ही आएगा, अगर 2 पेजेस हैं तो हमारे पास जब दूसरा पेज आएगा तो वो दूसरा साथ ही साइड पे हमें पेज शो होगा। और पेज की विड्थ इधर हम सेट कर लेंगे, यानी पेज की विड्थ हमारी पूरी स्क्रीन की होनी चाहिए, तो वो पेज की विड्थ उतनी हो जाएगी जितनी हमारी उसने की थी। अब 1 पेज पे हम चले जाते हैं और उसके बाद न्यू विंडो, अगर हमने कोई न्यू विंडो ओपन करनी है तो ये देखिए दोबारा से ये होम से ही आना स्टार्ट हो जाएगा। और अरेंज आल इन सबको जितनी भी हमारे पास अरेंज ये स्लाइड्स इधर होंगी, जितने भी स्लाइड्स कह रही हूँ बार बार, वो प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स आ रहा है। अगर जितने भी आपके पास MS वर्ड के पेज होंगे उन सबको आप अरेंज आल पे करेंगे तो आपके पास जितने भी होंगे वो सारे अरेंज हो जाएंगे। स्प्लिट, अगर आप किसी को स्प्लिट किस चीज़ को करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली उसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं उससे। और व्यू साइड बाय साइड, यानी जितने भी आपके पास हैं वो आपके सारे के सारे, ये देखिए आपने प्रिंट लेआउट में आपके पास, यानी जैसे जैसे आपने करके देखे हुए हैं, स्प्लिट किया आपने किसी को या आपने किसी को वो किया है, जो भी आपने इन पे अभी अप्लाई किया है, स्प्लिट किया या फुल व्यू वो उसमें प्रिंट मोड में देखा, जिसमें भी देखा वो आपको वैसे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये मैरियम वेबस्टर। और इसके बाद है आपके पास बस यही चीज़ें थी इसके अंदर जो अगर फिर भी आप लोग को समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप लोग मुझे बता दें। ठीक है, आप लोग के जो भी क्यूरीज हुई मैं उन्हें ग्रुप में दोबारा बता दूंगी। और प्रेजेंटेशन की भी ये चीज़ें देख लें। उसके बाद हमारे पास बस इसका रिव्यू और व्यू मोड रह गया। ये भी तकरीबन उसी से मिलते जुलते हैं जो हमने पीछे वर्ड में किए थे, तकरीबन नहीं मैक्सिमम उसी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट हम रिव्यू और व्यू को कवर करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सेल को। ठीक है, और होप सो आज हमारे पास है 13 इंशाल्लाह हमारा विदिन 1 और 2 वीक जो है ना वो ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीक भी नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 10 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 23-24 आपके पास हो जाएगी। उसके बाद हमारे जो दिन बचेंगे उनमें मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दिया करूँगी, आपको वर्क दिया करूँगी, आप लोग वो किया करेंगे और वो करने के बाद आप मुझे बताएंगे ताकि आप लोग की भी प्रैक्टिस हो जाए और जो आपको कन्फ्यूजन है वो भी आपकी दूर होती जाए। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।